आपने कभी देखा कि दिल्ली पुलिस किसी कोचिंग माफिया पर इस तरीके से गिद्ध की तरह झपट पड़ी हो? आपने कभी देखा कि दिल्ली पुलिस एमसीडी के भ्रष्ट अफसरों पर, नेताओं पर इस तरीके से टूटी हो? आपने कभी देखा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के निकम्मे तंत्र पर इस तरीके से टूटी हो? बिल्कुल नहीं देखा होगा आपने। दरअसल दिल्ली की जो पुलिस अरबों में खेलने वाले कोचिंग माफियाओं के पैरों में अपनी वर्दी, अपनी कर्मठता, अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी सबका तर्पण कर देती है, तो उन्हीं माफियाओं के हाथों अपने साथियों के नरसंहार का विरोध कर रहे छात्र छात्राओं पर गिद्ध की तरह टूट पड़ी थी। इस निठल्ली पुलिस ने सैकड़ों करोड़ पूछने वाले अपने आकाओं से एक बार भी नहीं पूछा कि पार्किंग में क्लास कैसे चला रहे हो। इस बगैर पुलिस ने अपने धन्ना सेठों से कभी नहीं पूछा कि पानी भरा तो क्या होगा, आग लगी तो क्या होगा, भगदड़ मची तो क्या होगा। तो उनकी गिरेबान पकड़कर अंदर करना था। उनकी उतारती है दिल्ली पुलिस, और जिन बच्चों को मुलायमियत से सुनना था उनके बयान दर्ज करने थे, उनके जख्मों पर मरहम लगाना था। उन पर गुंडे मवालियों की तरह टूट पड़ी थी, उनके कपड़े फाड़ रही थी, चीख रही बेटियों पर हंटर बरसाने वाले दिल्ली के जनरल डायरों से मिलिए, गनीमत है कि गोली नहीं मारी। पुलिस ने आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को सामान की तरह उठाया और घसीट कर फेंक दिया। किसी की टी शर्ट फट गई, किसी की कमीज फट गई, किसी के कपड़े उतर गए। लड़कियों के साथ बदसलूकी के वीडियो सामने आए। बेसमेंट के नाले में बच्चों को दम घोट कर मार डालने वाले हत्यारी कानून और व्यवस्था के रखवाले बौखला उठे थे जैसे वो कोई आतंकवादी हो। हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। बेटियों की छाती पर हाथ मारने के आरोपों को बचाने के लिए उसने महिला पहलवानों के साथ भी ऐसा सलूक किया। इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के कारिंदों को इतना गुस्सा क्यों आया? ये कहते हैं कि सड़क जाम हो रही है, मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है, हमने लोगों की मुश्किलें देखी नहीं जाती, ये अनुशासन के खिलाफ है। ओ मेरी जान, कितनी मासूम है दिल्ली पुलिस। तो बताइए दिल्ली पुलिस को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या इसलिए आया कि छात्र कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे? नहीं, दिल्ली पुलिस को इतना गुस्सा इसलिए आया कि इनकी आकाओं के करोड़ों के कारोबार को चोट पहुंची है। दिल्ली पुलिस को इतना गुस्सा इसलिए आया कि ये बात छिप नहीं पा रही थी कि लाखों रुपए लेकर शिक्षा के नाम पर बच्चों और उनके माँ बाप को लूट रहे हैं। लुटेरों की पोल खुल गई है। दिल्ली पुलिस को इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि पूरी दुनिया जान गई है कि भारत की राजधानी में नीचे से ऊपर तक कई कितने जमा भ्रष्टाचार का ऑक्टोपस अपने छात्र छात्राओं का गला घोट देता है। दिल्ली में छात्र छात्राओं के सामूहिक नरसंहार के बीच नौटंकी का जो दौर शुरू हुआ, वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग बन गया। जिस आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार पर राज चल रहा है और जिस एमसीडी के हत्यारे भ्रष्टाचार ने कॉपी कलम लेकर बैठे 3 छात्राओं की बलि ले ली। आम आदमी पार्टी एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। जिन एलजी पर अफसरों को एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ भड़काने और उनके आदेश न लेने देने का आरोप है, वो एलजी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पास जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने वीके सक्सेना को एलजी बनाया, वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय के पास प्रदर्शन कर रही है। वह राजनीति के तीनों खंभों की नौटंकियों के बीच दिल्ली पुलिस छात्रों को कुत्ते बिल्ली की तरह घसीट रही थी, पिट रही थी, उन पर लाठियां बरसा रही थी, उनके कपड़े फाड़ रही थी। दिल्ली पुलिस की नौटंकीबाजी देखी आपने। अपनी खाल बचाने के लिए उसने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जो उस रोज गाड़ी चलाते हुए कोचिंग के सामने से गुजरा था। ये निठल्ली और निकम्मी पुलिस कहती है कि उसने कोचिंग के सामने तेजी से गाड़ी चलाई और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज कार चलाने के कारण सड़क पर पानी का प्रेशर बढ़ा और गेट टूट गया कोचिंग सेंटर का। इसी के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट्स डूबने लगे होंगे। गौर कीजिए, गाड़ी कोचिंग की दीवार को छूती तक नहीं है, उससे कम से कम 20 फुट की दूरी से गुजरती है। सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है और वो जैसे तैसे गाड़ी को वहां से निकालता है। लेकिन पुलिस को अपनी बेशर्मी का पर्दा तैयार करना था तो किसी को उठा लो। अब एमसीडी को बेशर्मी देखिए, उसने अपने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दिया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। मतलब कुछ भी। इतनी सारी शिकायतों और आरटीआई के बाद भी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने वाले निर्लज्ज जब देखना चाहते हैं कि देखो हम कितने तत्पर, कितने तैयार हैं। आपको बता दें कि 27 जुलाई की रात को बारिश के दौरान बिल्डिंग में पावर कट की वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। छात्र अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। बेसमेंट में छात्र गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। कुछ ही मिनट के बाद पानी का प्रेशर तेज होता है और गेट टूट जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो गया और कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी भर जाता है। ऐसे में छात्र बेंच पर खड़े हो जाते हैं। महज 2-3 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर जाता है। छात्र डूबने लगे। कुछ छात्र टेबल पर खड़े हो गए लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। 5 मिनट के भीतर लगभग 12 फुट पानी बेसमेंट में भर चुका था। बेंचें भी पानी में तैरने लगी। देर रात को इसी क्लासरूम से 3 छात्रों के शव निकले। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब बेसमेंट में 7 फीट तक पानी भरा हुआ था।
और जब पानी निकला तो अंदर से 3 बच्चों के शव निकले। 25 साल की श्रेया यादव, जो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी, उसने जुलाई में राव IAS में दाखिला लिया। 25 साल की तान्या सोनी, वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से पढ़ने आई थी और दिल्ली के, आपको बता दें, कॉलेज की छात्रा थी। और तीसरे नेविन डलविन, जो केरल के रहने वाले थे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे थे और 8 महीने से IAS की तैयारी भी कर रहे थे। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। इसी का विरोध करने वालों को दिल्ली पुलिस के रणबांकुरे ऐसे घसीट रहे हैं जिससे वो पढ़ने लिखने वाले नौजवान नहीं कोई आतंकवादी हो। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।